everyone, welcome to Learning With. How are you all? In the last video, we have discussed the process of menstrual cycle, menstruation और उससे previously हमने सब कुछ sexual reproduction in humans से related बहुत सारी चीजें discuss की थी. तो आज हम discuss करेंगे एक बहुत ही important topic which is birth control. As we all know कि हमारी country की population day by day बढ़ती जा रही है. हमारे पास रिसोर्सेस लिमिटेड है, पैसा लिमिटेड है, हम इतनी मास पॉपुलेशन को सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं करवा सकते या करवाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है. ठीक है. प्लस हर एक काम की एक एज होती है. आप एक क्लास में होते हो, आप पढ़ाई करते हो, फिर आपकी जॉब की एज होती है, आप जॉब करते हो, फिर आपकी शादी की एज होती है, आप शादी करते हो. सिमिलरली बेबी बॉर्न करने के लिए भी एक डेफिनेट एज होती है जब आप मेंटली, फिजिकली और फाइनेंशियली प्रिपेयर हो. आई एम नॉट सेइंग कि 25 इयर्स बेस्ट होता है, 30 इयर्स बेस्ट होता है, 35 इयर्स बेस्ट होता है. नहीं, एक वो एज जब आप मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली अपने रिलेशनशिप वाइज मैच्योर हो, एक बेबी को जितनी भी उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल करने के लिए रेडी हो, देन ओनली बर्थ शुड बी गिवन टू अ बेबी, क्योंकि एक जिंदगी का सवाल होता है. ठीक है. इन केस अ कपल गोज इनटू अ सेक्सुअल इंटरकोर्स, उस टाइम पे स्पर्म और ओवम के फर्टिलाइजेशन के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं. लेकिन अगर कपल रेडी नहीं है बेबी बॉर्न करने के लिए तो क्या करें, है ना. इसके लिए क्या किया गया, कुछ ऐसे स्टेप्स लिए गए, मेजर्स लिए गए जिससे कि बर्थ कंट्रोल की जा सके, फर्टिलाइजेशन को स्टॉप किया जा सके ताकि बेबी बॉर्न ना हो. सो वी कैन से दैट the prevention of pregnancy in a woman by preventing the fertilization of sperm and ovules, that process is called as birth control. So in birth control की total 3 methods हो सकती हैं. First one is barrier method, second one is chemical method, and the third one is surgical method. ठीक है. अब बैरियर मेथड जैसे इसका नाम से समझ आ रहा है, बैरियर मतलब आप बीच में कुछ ऐसी चीज लगा दे रहे हो जो कि बैरियर का काम कर रही है. एक जगह से दूसरी जगह कोई चीज नहीं जा सकती है, नहीं मिल सकती है ना. आपने बीच में कुछ हर्डल्स लगा दिए, दैट इज कॉल्ड एज बैरियर मेथड. बैरियर मेथड में हम कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जो कि ओवम को स्पर्म तक और स्पर्म को ओवम तक पहुंचने नहीं देते हैं. बैरियर में इट कैन बी कॉन्डम्स या फिर कॉपर टी होती है. कॉपर टी बेसिकली फीमेल्स के लिए होती है. एक ऐसा टी शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जो कि विमेन के अंदर फिट कर सकते हो और उससे जो उसका ओविडक्ट वाला पैसेज होता है वो ब्लॉक हो जाता है, सो दैट ओवम जो है वहां तक ना जा पाए. बट इसके अलावा कॉन्डम्स होते हैं जो कि बैरियर की तरह ही काम करते हैं. स्पर्म जो होता है वो कॉन्डम में चले जाता है एंड फीमेल जेनिटल पार्ट्स तक तो वहां पे ट्रैवल ना कर पाए. ठीक है. दैट इज बैरियर मेथड. नेक्स्ट इज केमिकल मेथड. केमिकल मेथड इज लाइक आप पिल्स ले रहे हो या कुछ मेडिसिन ले रहे हो जिसके थ्रू ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट हो रहा है कि स्पर्म सर्वाइव ना कर पाए या ओवम सर्वाइव ना कर पाए. बेसिकली ये फीमेल्स लेती हैं. ओरल पिल्स वगैरह होती है, जैसे आपने और सुना होगा 72 आवर्स या कुछ साइकिल वगैरह होती है ना. या फिर कुछ ऐसी पिल्स होती हैं जो डेली ली जाती हैं. लेकिन केमिकल मेथड इज नॉट, आप कह सकते हो अच्छी नहीं होती है केमिकल मेथड्स. क्यों अच्छी नहीं होती है? क्योंकि कहीं ना कहीं केमिकल्स है ना, ये आपकी बॉडी को हार्म कर सकते हैं, आपकी बॉडी में कुछ ऐसे चेंजेस कर सकते हैं जो कि फर्दर लॉन्ग रन में आपको दिक्कत पैदा कर सकते हैं. ठीक है. आपको कुछ यूट्रस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, प्रेगनेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम्स बाद में हो सकती हैं. तो केमिकल मेथड्स मेरे हिसाब से तो यू शुड अवॉइड. बैरियर मेथड जो होती है यूजिंग कॉन्डम्स इज वेरी मच इजियर और यूजफुल होती है अदर देन केमिकल मेथड्स. बहुत ही इमरजेंसी या कुछ है तब आपको ये केमिकल मेथड्स यूज करनी चाहिए. नेक्स्ट इज सर्जिकल मेथड. एक ऐसा कपल है जो अब नहीं चाहता बेबी बॉर्न हो, है ना. मतलब एक जैसे एक बेबी हो गया, अब वो नहीं चाहते कि और बेबीज बॉर्न हो, या 2 हो गए अब नहीं चाहते और हो. उस कंडीशन में हम सर्जिकल मेथड्स यूज कर सकते हैं. सर्जिकल मेथड दोनों में हो सकती है, फीमेल्स में भी, मेल्स में भी. मेल्स में से हम कहते हैं वेसेक्टॉमी. वेसेक्टॉमी में क्या करते हैं, जो आपकी वास्ट डिफरेंस होती है, जिसे आप स्पर्म डक्ट कहते हो, उस स्पर्म डक्ट को कट किया जाता है. उसका एक स्मॉल पोर्शन कट कर देते हैं और उसको टाई कर देते हैं. टाई कर देंगे तो क्या होगा कि अब वो बंद हो गया. एक ऐसा पैसेज था, पैसेज है, इस पैसेज को आपने कट किया इस तरीके से और फिर आपने इसको साथ में इस तरीके से कट कर दिया, ऐसे टाई कर दिया, तो व्हाट विल हैपन, ये पैसेज ब्लॉक हो गया. अभी चीज यहां से आ जा पाएगी क्या? नहीं. तो स्पर्म जो है वो बॉडी से फिर बाहर नहीं आ पाते. किस कंडीशन में? वेसेक्टॉमी में. ठीक है. वो मेल्स में होती है. फीमेल्स में भी सेम चीज होती है, लेकिन कहाँ होगी? ओविडक्ट में. यहाँ मेल्स में स्पर्म डक्ट में ऐसा करते हैं,
फीमेल्स में ओविडक्ट का एक पार्ट कट करते हैं और उसको टाई कर देते हैं सो दैट ओवम्स अब बाहर ना आ पाए। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्यूबेक्टॉमी। तो ये 2 सर्जिकल मेथड्स होती हैं, बट ये मेथड्स आप तब यूज करते हो जब यू डोंट वांट बेबी टू हैपन अगेन, ठीक है, इस केसेस में होता है। फीमेल्स में सर्जिकल मेथड्स काफी कॉम्प्लेक्स हो सकती हैं और मेल्स में इट्स इजियर। जनरली मेल्स को कहा जाता है अगर आप करवाना चाहते हो तो आप ये सर्जिकल मेथड करवा लो, बिकॉज ये रिवर्सिबल होती है। इन केस ऐसा होता है कि आप चाहते हो कि नहीं मुझे दोबारा बेबी करना है, तो फिर ये रिवर्सिबल है, दोबारा से इसको नॉट को खोल दिया जाता है और ये फिर से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो स्पर्म्स यहाँ से जो फ्लो है स्पर्म्स का वो स्टार्ट हो सकता है। सो हमें पता है 3 मेथड्स हैं, एक बैरियर मेथड, केमिकल मेथड एंड सर्जिकल मेथड। बैरियर मेथड में आप बैरियर्स यूज करते हो ताकि वो मिल ना पाए। केमिकल मेथड में केमिकल्स के थ्रू आप ऐसे एनवायरमेंट क्रिएट करते हो, जैसे पिल अंदर जाएगी और ऐसे एनवायरमेंट क्रिएट करेगी कि स्पर्म एंटर करेगा वो डेड हो जाएगा, सो दैट फिर से फर्टिलाइजेशन ना हो। सर्जिकल मेथड में आप जो आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं उसमें स्पर्म डक्ट या फिर ओविडक्ट को आप कट करके टाई कर देते हो, जिससे कि फिर से ओवम या स्पर्म्स कहीं पे आ जा ना पाए, ठीक है। सो दीज आर द प्रोसेसेस जिनको आप यूज कर सकते हो, ये मेथड्स हैं जिनको यूज करके बर्थ कैन बी प्रिवेंटेड। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज फीटिसाइड। फीमेल फीटिसाइड नॉर्मली फीटिसाइड नहीं होता है, जनरली फीमेल्स का फीटिसाइड होता है। फीटी वर्ड जो है वो फीटस से आया है, साइड मतलब किलिंग। किलिंग ऑफ द फीमेल फीटस इज कॉल्ड एज फीमेल फीटिसाइड। मोस्टली काफी सारी कंट्रीज में दिस इज लीगल कि जब बेबी होने वाला होता है तो उसका क्या जेंडर है वो डिटरमिन कर सकते हैं। पहले से आपको पता चल जाता है इट्स अ बेबी गर्ल होने वाली है, बेबी बॉय होने वाला है, एंड काफी कंट्रीज में इसको नॉर्मल लिया जाता है। लेकिन हमारी कंट्री में कई लोगों की सोच ऐसी है कि एक बेबी बॉय होना चाहिए घर में, गर्ल नहीं होनी चाहिए, है ना। गर्ल्स पे आपको खर्चे करने पड़ते हैं या आपको उनको स्कूल भेजना पड़ेगा, क्या करेंगी पढ़कर, या हम पढ़ा के क्या करेंगे, किसी और के घर भेजना है, प्लस दहेज देना पड़ता है, तो इतना पैसा हम कहाँ से लाएंगे। इस बहुत सारी सोच लोगों की होती है, जिस वजह से फीमेल फीटस को पता करके कि डॉक्टर से पता करवा लेते हैं सोनोग्राफी वगैरह से कि ये जेंडर में मेल है या फीमेल है। मेल होता है तो खुश हो जाते हैं, फीमेल होता है तो उसकी किलिंग कर देते हैं वूम्ब में ही। दिस इज वेरी इलीगल और बहुत ही ज्यादा गलत प्रोसेस है। इस चीज को रोकना बहुत जरूरी है और ये तब हो पाएगा जब आप अपने आसपास के लोगों को अवेयर करो इन चीजों के लिए। आपकी फैमिली में अगर ऐसा कोई करता है, आपको पता चलता है, यू शुड स्टैंड अप, यू शुड ट्राई टू परसुएट देम कि ये चीज गलत है। किसी भी लड़की को आप बोझ नहीं बना सकते या समझ सकते। आप चाहो आप उसे पढ़ाओ लिखाओ, वो बड़ी बनेगी और आपका नाम रोशन कर सकती है, ठीक है। सिर्फ ये सोच के कि अरे लड़की है इस पे तो ये होगा वैसा होगा, बहुत सारी सोच लोगों की रहती है। इस सोच को अब हमें बदलने की जरूरत है, ठीक है। फीटिसाइड करना, एक व्यक्ति को किल करना इज लाइक अ क्राइम, है ना। आप एक व्यक्ति की जान ले रहे हो, तो दिस इज वेरी रॉन्ग। प्लस ये भी तो सोचना चाहिए कि अगर सब लोग चाहें कि मेल 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 हो जाए, सिर्फ लड़के लड़के बचे, तो अगर लड़कियां होंगी नहीं तो फिर क्या रिप्रोडक्शन पॉसिबल हो पाएगा? आगे की जनरेशन आगे बढ़ पाएंगी? नहीं। सबके सब अगर मेल 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 ही कर रहे हैं, सब बॉयज ही रह जाएंगे, तो क्या ये धरती और आगे बढ़ पाएगी? रिप्रोडक्शन और आगे हो पाएगा? नहीं। हमारी कंट्री में वैसे ही सेक्स रेशियो काफी कम है, लाइक 900 समथिंग कुछ गर्ल्स हैं, ओवर 1000 बॉयज, तो 30 to 40 बॉयज तो ऐसे हैं शायद अकेले रह जाएंगे, उनकी शादी नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि गर्ल्स ही नहीं होंगे। तो ये रेशियो आगे और बढ़ सकता है अगर इस तरीके की प्रैक्टिसेस चालू रहें। सो वी शुड नो कि दिस इज अ नेचुरल प्रोसेस। प्लस फीमेल्स का इसमें कोई रोल नहीं होता, क्योंकि हमने पढ़ा है कि फीमेल्स में XX क्रोमोसोम्स होते हैं एंड मेल्स में XY क्रोमोसोम्स होते हैं। सो जेंडर ऑफ अ बेबी इज कंप्लीटली डिसाइडेड बाय द मेल एंड नॉट बाय द फीमेल। तो फीमेल्स को ब्लेम करना कि तुम्हारी वजह से लड़की हो गई या तुम्हारी वजह से लड़का हो गया, दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग। सबसे पहले इस चीज को रोकना चाहिए। देन अगर फीमेल है भी तो उसमें कुछ गलत नहीं है ना। फीमेल और मेल का रेशो हमारी सोसाइटी में इक्वल होना बहुत ही जरूरी है। इक्वालिटी नहीं होगी, चीजें बराबर नहीं होंगी, तो आगे फर्दर जनरेशंस को ही प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आई हो। नेक्स्ट एक बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। डिजीजेस हमें पता है हमारे आसपास बहुत सारे हैं, अभी कोरोना चल रहा है तो वायरल डिजीजेस भी हो रहे हैं, लेकिन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस ऐसी डिजीजेस हैं जो सिर्फ मेल से फीमेल में या फीमेल से मेल में ही ट्रांसफर हो सकती हैं ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स। नॉर्मली आप किसी के साथ हो,
खा रहे हो, पी रहे हो, घूम रहे हो, बैठ रहे हो, हग कर रहे हो, इससे डिजीजेस स्प्रेड नहीं होती हैं। बेसिकली सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू ही स्प्रेड होती हैं। तो हमें पता है एड्स, गोनोरिया एंड सिफिलिस कुछ ऐसी डिजीजेस है जो सेक्सुअली ट्रांसमिट हो सकती हैं। इनको स्टॉप करने के लिए क्या करना है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के पहले अगर आप मेडिकल चेकअप करा लेते हो तो यू शुड नो कि हाँ ठीक है, सब कुछ सही है, कोई डिजीज नहीं है। प्लस रिप्रोडक्टिव मेजर्स आप यूज करो, जिसमें से केमिकल और सर्जिकल से ज्यादा बैरियर मेथड जो होती है वो यूजफुल होती है, बिकॉज इसमें स्पर्म्स या ओवम जो होते हैं वो ट्रांसफर ही नहीं होते एक दूसरे की बॉडी में, जिससे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस को आप कंप्लीटली रोक सकते हो। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा। मैंने अपने हिसाब से पूरी कोशिश की है कि हम रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जो जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, जो सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, वो सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। अभी भी इनकेस आपको कोई डाउट है, कुछ पूछना है, तो आप लोग आराम से मुझसे कॉमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टाग्राम पे डीएम करके पूछ सकते हो। ये चैप्टर आज हमारा यहाँ पे खत्म होता है। इसको पूरा पढ़िए, समझिए, कहीं पे भी कोई डाउट है पूछिए, है ना। डाउट्स को दिमाग में नहीं रखना चाहिए, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है यू शुड आस्क। तो अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में विद सम अदर टॉपिक। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।